पल भाई जी, क्या हाल चाल है आपके? मैं तो ठीक हूँ, मैं तो फर्स्ट क्लास। लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आप ना यहाँ पे ठीक नहीं महसूस कर रहे। इसलिए मैं आपके लिए अपने गांव से कुछ बहुत ही तात्कालिक एक आपके लिए मैं चीज़ लेके आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को देखें और ऐसा कुछ सीखें, ठीक है? ये हमारे गांव के रुद्राक्ष, ये देख रहे हो आप? ये इतने सारे अलग अलग तरह के रुद्राक्ष हमने यहाँ पे रखे हुए। अरे बहुत काम की चीज़ होती है रुद्राक्ष, आपको नहीं पता। ये देखिए, अलग अलग, ये अलग अलग रंग, अलग अलग शेप, अलग अलग डिजाइन के यहाँ पे हमने रुद्राक्ष यहाँ पे झोले भर के हमने इसमें ऐसे डाल के रखे हुए। इनको बल पे हमने पानी से इनको भिगोया है, इनको सूखा, उसके बाद ये बड़े हुए, फिर इनको सुखाना भी पड़ा हमें। जी हाँ, तो आप कहे तो आपको एक रुद्राक्ष हम निकाल के दिखाएं। जैसे ये त्रिमुखी रुद्राक्ष, त्रिमुखी, इसमें 3 आपको लाइनें दिख रही, 1 या 2 या 3। ये ध्यान से देखें तो ये आपको 3 या 1 मुखी, एक नहीं, मेरे ख्याल से तो ये 3 मुखी रुद्राक्ष है। हाँ, तो ये मैं आपके लिए अलग से निकाल लेता हूँ। अलग अलग मुखी के इसमें अलग अलग रुद्राक्ष आपको मिल जाएंगे, बस आपको बड़े ध्यान से उसको देखना पड़ेगा, ठीक है? अरे भाई जी, इसके तो बहुत फ़ायदा होता है। रुद्राक्ष के ये फ़ायदा होता है, भगवान शिव की एक तो कृपा आपके ऊपर बनी रहती है ना? भगवान शिव से इसका बड़ा लगाव माना जाता है। दूसरी बात है कि ये मेडिटेशन में काम आता है। इसकी जब माला बनती है, उसकी माला का आप जाप भी कर सकते हो। आप अलग अलग जगह पे आप अलग अलग उस पर देखते होंगे कि कैसे इसके का इस्तेमाल किया जाता है भले। और साथ में स्वास्थ्य संबंधित भी काफ़ी इसका, जी, स्वास्थ्य संबंधित इससे बहुत फ़ायदा होता है। हाँ, कहते हैं कि इसको पहनने से ब्लड प्रेशर आपका कम होता है, क्योंकि आपका जो स्वभाव है ना, वो बड़ा शांत बन जाता है, बहुत शांत हो जाता है आपका स्वभाव, तो आपका स्वभाव भी इससे बहुत अच्छा रहेगा। हाँ जी। और अगर आपकी शादी नहीं हो रही, शादी हुई कि नहीं हुई, कहते हैं कि यदि आपकी शादी हो जाए तो शादी के बाद आपका जो गृह जीवन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा आपका जो है गृह जीवन बन जाएगा। जी भाई जी, ये आप देख सकते हैं। ये वाला उतना साफ नहीं निकला, लेकिन मैं दूसरा निकाल देता हूँ। ऐसे कोई बात नहीं। जी हाँ, इसमें आपको अलग अलग मुखी के रुद्राक्ष मिलते हैं। अलग अलग मुखी का विभिन्न प्रकार का इनका जो होता है ना, भले इनका विभिन्न प्रकार के इसके फायदे होते हैं। अब मैं आपको इसके ना अलग अलग फायदे भी, अगर आपको इसके मैं फायदे भी आपको बता दूँ, यदि आप इसको फायदा सुनना चाहते हैं तो, अगर सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, चलेगा? ठीक है। तो इसके मैं आपको यहाँ पे, हमारे पास इसकी किताब पड़ी हुई है, तो भले मैं आपको अब यहाँ पे बताता हूँ कि इसके जो अलग अलग मुखियाँ होती है उसके अलग अलग क्या फ़ायदे होते हैं। तो देखो जी, ये एक मुखी रुद्राक्ष है ना, एक मुखी रुद्राक्ष जो है, इसको भगवान शिव के साथ इसको बड़ा माना जाता है, इसको बड़ा जोड़ा जाता है, और कहा जाता है कि इट हेल्प्स इन योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इट हेल्प्स इन योर डिटैचमेंट फ्रॉम मटीरियलिज्म। ये जो मोह माया से लगाव आपका जुड़ा होता है, सबका जुड़ा होता है इस दुनिया में, है ना? हर मनुष्य का ना मोह माया से लगाव जुड़ा होता है, यह उस जुड़ाव से आपको दूर रखता है, ताकि मोह माया के जो लोभ है उसके चक्कर में आप ना पड़े। ठीक, तो यह तो हो गया आपका एक मुखी। अब आपको दिखाते हैं द्विमुखी।
द्विमुखी क्षण मेरा ख्याल तो द्विमुखी क्षण। द्विमुखी जो है ना, देख एक मुखी तो भगवान शिव का माना जाता है, द्विमुखी भगवान शिव माँ पार्वती एक साथ उनका जो संगम है उसको द्विमुखी रुद्राक्ष माना जाता है। द्विमुखी क्यों होता है? उससे जो संबंध होता है ना, संबंध बड़े मधुर बन जाते हैं। हाँ, मधुर संबंध बनाने के लिए द्विमुखी रुद्राक्ष होता है ना। तो ये हो गया द्विमुखी। अब आते हैं हम, अब आती है सबसे प्रसिद्ध जो हमको देखने को मिलता है। किधर गया भाई, किधर गया? तीन मुखी यह चिन्ह तीन मुखी रुद्राक्ष। यहाँ में तो 3 लाइन दिखाई दे, 3 आपको लाइनें इसमें दिखाई दे रही होगी। अब जो त्रिमुखी होता है वो माने जाता है भगवान अग्निदेव का, अग्नि से उसको जोड़ा जाता है। कहते हैं कि इससे इंसान के जो दुष्कर्म होते हैं उसकी अगर आपने शुद्धिकरण करानी हो तो आपको फिर 3 मुखी का धारण करना चाहिए, है ना। और इससे आपका जो वो भी होता है, आत्मविश्वास भी इससे बहुत उजागर होता है, आपका आत्मविश्वास बहुत उजागर हो। ठीक है, तो रही 3 मुखी। अब आते हैं हम 4 मुखी, चौमुखी जो होता है। चौमुखी जो रुद्राक्ष होता है वो ब्रह्मदेव, ब्रह्मा का उसको कर्ण माना जाता है। और चौमुखी रुद्राक्ष का ये फ़ायदा होता है कि उससे आपकी बुद्धि की ग्रोथ होती है ना। आप बहुत समझदार बन जाते हैं, आपकी समझ के लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है। आपको सिद्धि प्रदान होती है। ठीक है, सिद्धि प्रदान करना है तो आपको ये वाला। अब आती है हमारी पंचमुखी। पंचमुखी शायद से मेरे पास ना हो, तो द्विमुखी है, पंचमुखी मिल जाए भाई कोई। देखते हैं यार पंचमुखी कोई, या मेरे को ये वाली जो है ना वो पंचमुखी लग रही। तो पंचमुखी रुद्राक्ष का ये फ़ायदा होता है, वो होता है रुद्र, यानी जो भगवान शिव का रुद्र अवतार होता है उससे इसको जोड़ा जाता है। ठीक है, और उससे क्या होता है कि आपके पाप जो, अगर आपको अपने पाप साफ करने हैं और आपको अगर अपने अंतर्मन के अंदर आपको शांति चाहिए, ठीक, शांति चाहिए, और ये मेडिटेशन में बड़ा काम आता है। ठीक, पंचमुखी। षष्ठमुखी पे आते हैं। षष्ठमुखी वाला शायद तो मेरे पास ना हो, तो मैं 2 या 3 वाले निकाल के दे रहा हूँ, बिकॉज 3+3 जो होता है ना वो 6 होता है। इतना तो मैं सबको भी पता होगी। ठीक है, तो जो 6 मुखी होती है वो कार्तिकेय, भगवान कार्तिक से उसका जोड़ा जाता है। इससे भी ये होता है कि आपको जो है विल पावर यानी हिम्मत आती है जी, आपको के अंदर बल आएगा, आपके आत्म मनोबल के लिए ये बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आत्म मनोबल अगर आपको बढ़ाना है तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, अब आते हैं सप्तमुखी। सप्तमुखी भी बड़ा रेयर होता है, इतनी आसानी से मिलता नहीं सप्तमुखी वाला ना। सप्तमुखी अगर मिल जाए तो बहुत क्या बात है भाई। मेरे ख्याल से इस इमास यही सप्तमुखी है, ये 6 सप्तमुखी वाला। ठीक है, तो सप्तमुखी जो है वो लक्ष्मी माता का उसको कर्ण माना जाता है, जिससे आपको पता है कि धन लाभ के लिए और समृद्धि अगर आपको प्राप्त करनी है तो उसके लिए सप्तमुखी बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं अष्टमुखी। अष्टमुखी भी बहुत रेयर होता है।
अष्टमुखी देखिए भगवान गणेश है ना, विघ्नहर्ता। बस तो अगर आपको अपने सारे विघ्न अपने जीवन से हटाने तो अष्टमुखी रुद्राक्ष की ओर आपका ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं नौमुखी की। ठीक है, नवमुखी की हम अगर बात करें तो आप मेरे को बताइए, आपको मैं 15 सेकंड देता हूँ, नवमुखी कौन सी किसके बारे में है? अगर आपने माँ दुर्गा का नाम लिया तो आपको ये नवमुखी रुद्राक्ष मैं गिफ्ट करता हूँ। जस्ट किडिंग, बट जो नवमुखी रुद्राक्ष होता है ना, वो भी आपके अंदर जो है साहस पैदा करने के लिए होता है। नहीं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत आए और आपको जो है स्पिरिचुअल आप पावरफुल बने, उसके लिए होता है। ठीक है, अब अगर हम 10 तो अगर नौमुखी माँ दुर्गा का हुआ तो 10मुखी किसका? बोलिए बा, 10मुखी किसका हुआ? बिल्कुल, 10मुखी हुआ भगवान विष्णु का 10 अवतार, है ना। तो 10मुखी की भी ये होती है कि 10मुखी आपके अंदर से नकारात्मक जो भी ऊर्जा होती है, नेगेटिव एनर्जी जो होती है ना, उसको पूरी तरह से साफ कर देता है। हाँ, ये होता है 10मुखी का। अब हम बात करें अगर 11मुखी, अब आप बताइए 11मुखी। चलिए मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि 11मुखी किसके बारे में। ठीक है, 12मुखी हम आपको बताते हैं भगवान शिव के बारे में होता है। ठीक है, नहीं सॉरी, 12मुखी भगवान सूर्य के बारे में होता है। ठीक है, 12मुखी भगवान सूर्य वो भी है कि आपके अंदर जो है जो आपका मनोबल है उसको बढ़ाने में आपकी बहुत मदद करता है। और अब आता है 14मुखी। अब देखिए 11मुखी और 14मुखी का आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिख के कि ये किसके बारे में, किस देवी देवता से इनको जोड़ा जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं चक्र की, कि अलग अलग जो चक्र या चक्र होते हैं। तो आपको पता है कि जो रुद्राक्ष होते हैं इनका उससे भी बिल्कुल ताल्लुक होता है। विभिन्न प्रकार के जो उनकी अलग अलग मुखी होती है उसका अलग अलग तरह के चक्र से लेना देना होता है। जैसे एक मुखी जो अगर रुद्राक्ष होगा उसका लेना देना होगा अजना, यानी हमारी जो तीसरा जो आँख होती है हमारी, थर्ड है, उससे उसका लेना देना होता है। द्विमुखी होता है हमारा, जैसे क्या कहते हैं, स्वादिष्ठान के साथ उसका लेना देना होता है। जो आपके जो हमारे इमोशन होते हैं उसको कंट्रोल करने में बड़ा मदद करता है ना। त्रिमुखी होता है आपका वो मणिपुर, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोलर प्लेक्सस जिसको कहते हैं। ठीक है, मणिपुर चक्र। फिर आता है हमारा पंचमुखी विशुद्ध यहाँ जो हमारा होता है, ठीक है, ये हमारी वाणी होती है, साफ हमारी वाणी रहे, उसमें ये बहुत मददगार होता है। ठीक है, उसके बाद आता है मूलाधारा जो होता है, जिसको हम रूप चक्र भी कहते हैं, जड़, यह हमारी इंट्यूशन में बड़ा काम आता है। ठीक है, और नवमुखी होता है सहस्रा यानी क्राउन चक्र होता है। क्राउन चक्र किस काम आता है, हमारा परमात्मा के साथ जो एक हमारा आत्मा का परमात्मा के साथ जो कनेक्शन होता है उसको मजबूत करने में काम आता है। तो हमने आपको अभी विभिन्न प्रकार के चक्रों के बारे में आपको इतनी बढ़िया मैंने जानकारी दी। अब आप मेरे को बताइए कि आपको किस प्रकार के चक्र, आपको किस प्रकार के रुद्राक्ष चाहिए। ठीक है, इस रुद्राक्ष को आप अपने पास रख सकते हैं और आप चाहे तो इसकी माला भी बना सकते हैं।
लेकिन ध्यान दें कि अगर माला बनाते वक्त इसके बीच से आप इसकी माला बनाएं, ठीक है। हाँ, तो ये लीजिए, हमने आपके लिए आपकी पसंद के, ये लीजिए अपने आपके पसंद के रुद्राक्ष आपके लिए निकाल लिए। भले आप इसको ना बड़े ध्यान से रखिएगा, आप इसको बड़े ध्यान से रखिएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे रखिए, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन रुद्राक्ष की मदद से, भोले बाबा की कृपा से, आपके जीवन में जो भी आपको तकलीफ आ रही हो वो तकलीफ आपको बिल्कुल ऐसे परे छोड़ के चली जाए, ठीक है। बस अब ऐसे रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। प्रणाम।